मित्रों, महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की एक कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो चरखे काटती मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछ लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, देवी, मैं पास के ही आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जीविका की स्थायी व्यवस्था करा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह असहाय व्यवस्था देखी नहीं जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ, ना ही निर्धन। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ। कपिल मुनि विधवा ब्राह्मणी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, देवी, अगर आप अनुचित न समझे तो मैं आपके वो 5 बहुमूल्य रत्न देखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने कपिल मुनि को आसन पर बिठाया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर यहाँ बैठे, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी ने फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैंने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और जो बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया। महर्षि कपिल को यह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम किया और कहा, भद्रेव, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।